हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स। इससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन वॉलवॉक्स, और इसके बाद वाली वीडियो आएगी जो होगी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो वॉलवॉक्स के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे आपको आंसर लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग asexual reproduction, some cell of the posterior part of the colony become reproductive। क्या होते हैं कि posterior part मतलब होता है बैकवर्ड, ठीक है, और anterior part होता है आगे का पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी लेते हैं तो हमारा posterior part क्या होगा, बैक ऑफ द बॉडी, एंड anterior part होगा आगे वाली बॉडी, ठीक है। तो सिमिलरली इसके जो posterior part के जो कुछ सेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को क्या रिप्रोडक्टिव बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल्स जो रिप्रोडक्टिव बना लेते हैं अपन लिए फॉर एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कैसे होते हैं, दीज सेल्स एनलार्ज अप टू 10 टाइम्स। जो सेल अपने आप को क्या करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो क्या होता है 10 टाइम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बिकम राउंडेड एंड लूज फ्लैजिला। जैसे हमने पढ़ा था कि एक बॉल बॉक्स होता है, तो बॉल बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इसके पास आई स्पॉट भी रहते हैं एंड 2 फ्लैजिला रहते हैं फॉर द मूवमेंट। तो जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचेगा, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा इन सेल्स के लिए, तो अपना 10 टाइम इन लार्ज साइज के भी हो जाएंगे, 10 टाइम लार्ज साइज के भी होंगे, फ्लैजिला लूज कर देंगे, राउंड शेप के हो जाएंगे ये, ठीक है। दीज सेल्स आर कॉल्ड गोनेडिया, और इन सेल्स को गोनेडिया कह देंगे। जब कोई भी जो सेल रहेगा जो 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा और अपना फ्लैजिला लूज कर देगा, राउंड शेप का हो जाएगा, तो ये गोनेडिया फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम गोनेडिया कहते हैं। द गोनेडिया लूज आई स्पॉट, फिर धीरे धीरे करके वो अपने आई स्पॉट भी लूज कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ गोनेडिया इज लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस फॉर्म टू सेल। जो गोनेडिया होता है, गोनोडियम या गोनेडिया होता है, वो क्या कर लेता है, पहला जो उसका डिवीजन होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी सेल अगर फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें डिवीजन होगा, तो पहला जो डिवीजन होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसफर। ट्रांसवर्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा होता है, एंड ट्रांसफर होता है लेटा हुआ। तो जब आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल आपसे बोलेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर चीज को क्या करेंगे। अगर आपसे बोला जाए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपके पास पेन है और आपसे बोला कि इसका हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे लॉन्ग में काटेंगे आप इसके लिए, ठीक है। और आपसे ये बोले कि ट्रांसवर्स काटना, ट्रांसफर मतलब आप लेटे हुए में काटेंगे इसके लिए, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल में इसमें इसका डिवीजन होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल से डिवीजन होकर इसमें क्या होता है, दीज फॉर्म टू सेल, दो सेल्स बन जाते हैं। फिर उन दो सेल का भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और 4 सेल बन जाते हैं, ठीक है। फिर जो थर्ड भी डिवीजन होता है वो भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो ऑल द फोर डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल, और वो चार क्या कर लेते हैं, 8 सेल बना लेते हैं, ठीक है। दिस स्टेज आर अरेंज इन अ कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड प्लेकिया स्टेज। प्लेकिया स्टेज क्या होती है कि जब फोर्थ जब 4 सेल अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर लेते हैं फिर से, तो 8 सेल स्टेज फॉर्म हो जाती है। उस 8 सेल स्टेज में क्या है, सेल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, जो कि क्या होता है, कर्व्ड की फॉर्म में, कर्व प्लेट की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो क्या है, जिसको हम प्लेकिया स्टेज भी बोलते हैं। सेवेंथ जो पॉइंट है वो है दीज then these 8 cells divide by the longitudinal division forming 16 cell arranged in the form of hollow sphere। hollow sphere में जैसे अरेंज होता है, ठीक है, वैसे ये 16 सेल में फॉर्म 16 सेल होते हैं, अपने आप को hollow sphere में अरेंज कर लेते हैं। 8 सेल का जब longitudinal डिवीजन होता है तो 16 बनते हैं, और hollow sphere में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। this sphere is open on the exterior side as a small aperture called फाइलीपोर। फाइलीपोर के फॉर्म में क्या होता है, एक छोटा सा इसमें क्या होता है, जब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी, तो जब ये 16 सेल बन जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक बीच में गैप छूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये फाइलीपोर बोलते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट जो है, दिस सेल्स एट दिस स्टेज कंटिन्यू टू डिवाइड टिल द नंबर ऑफ सेल्स रीच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेशीज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हर एक वॉल बॉक्स की क्या होती, फिक्स्ड नंबर होते हैं उसकी कॉलोनी में। ऐसा नहीं कि कितने भी वॉल बॉक्स की कॉलोनी में आके अटैच हो जाएंगे और उस कॉलोनी में रहने लगेंगे, फिक्स नंबर ऑफ वॉल बॉक्स ही रहते हैं। तो क्या होगा, जब तक ये 16 के बाद जब तक डिवाइड होते रहेंगे, जब तक उनका जो प्रॉपर अमाउंट होता है, प्रॉपर नंबर होता है, जब तक वो रीच नहीं कर जाते तब तक वो डिवाइड करते रहेंगे।
10 द नेक्स्ट स्टेप इज अ इन्वर्जन कॉलोनी। और फिर क्या होता है कि ये प्रॉपर सेल बन गए, जितने इनको सेल्स चाहिए थी वो सेल बन गए अपने आगे के लिए। अब क्या होगा, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन प्रोसेस होती है इसमें। तो इन्वर्जन प्रोसेस के पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि जैसे हम जब तकिया पे खोल चढ़ाते हैं या तकिया पे हम कवर चढ़ाते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा जब वो उल्टी होती है, ठीक है, जब आप उसको धो के डाल देते हैं, उसको सुखा के लेके आते हैं तो वो उल्टी होती है, ठीक है। और अब आपको क्या करते हैं, आप उसमें उसका जो चेन खोलते हैं और उसमें हाथ डालते हैं उसको सीधा करने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है, उसको इन्वर्जन कर रहे हैं आप उसका, ठीक है, जिससे वो राइट पोजिशन पे आ जाए और आप अपने फ्लो में कवर चढ़ा दें, ठीक है। तो एक ही प्रोसेस है। जैसे सिमिलरली, मतलब एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी सेम इन्वर्जन प्रोसेस होती है। जिससे वॉल बॉक्स के क्या होता है कि जो क्या होता है एक प्रॉपर पोजीशन में आ जाती है ये, ठीक है। तो सिमिलर इनमें भी होता है। उसके पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, इसमें जो स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल पोस्टीरियर पार्ट की सेल्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव बन, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल बनी होंगी वो क्या होगी, अपने आप को 10 टाइम इंक्रीज कर लेंगी, इनके साइज से ये 10 टाइम इंक्रीज है। अब आप ये देख रहे होंगे तो इसकी आई स्पॉट भी नहीं है, इसने फ्लैजला भी लूज कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये गोनाइडिया बन गया, गोनाइडियम बन गया, गोनाइडियम आप बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करके क्या है, 2 सेल्स में फॉर्म होगी, 2 सेल्स के बाद भी फिर से ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेगी एंड 4 सेल्स में फॉर्म होगी, 4 सेल्स के बाद फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करती है एट द राइट एंगल एंड 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 8 सेल स्टेज आती है। 8 सेल स्टेज को ब्रैकिया स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्व्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में ये लोग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ये सेल, जिससे इसको ब्रैकिया स्टेज भी कहा जाता है। 8 सेल के बाद फिर से इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है एंड 16 सेल्स बनते हैं। 16 सेल की स्टेज आ जाती है। अब आप देख रहे होंगे 16 सेल की स्टेज आने के बाद इसमें से क्या है, थोड़ा सा ये पार्ट जो है खुला हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फिलिपोर बोलते हैं इस पार्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर से इसमें जब तक डिवीजन होता है, जब तक प्रॉपर अमाउंट प्रॉपर नंबर पे नहीं पहुंच जाती तब तक इसमें डिवीजन होता रहेगा, ठीक है। डिवीजन के बाद जो है इन्वर्जन प्रोसेस होती है, ये इन्वर्जन प्रोसेस फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हमें फ्लो की कवर चढ़ानी पड़ती है तो हम एक क्या करते हैं, हम एक फोर्स ही तो कर रहे हैं, वो फोर्स हम अपने हैंड के थ्रू लगा रहे हैं और उस फ्लो की कवर को सीधा कर रहे हैं जिससे वो प्रॉपर पोजीशन में आ जाए एंड हम फ्लो का कवर चढ़ा सकें। सिमिलरली इसमें भी फोर्स लगता है जिससे ये क्या है, एक अपने प्रॉपर पोजीशन में आ जाए और क्या है कि एक कॉलोनी का फिर से अच्छे से फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन प्रोसेस बोलते हैं। जब ये इन्वर्जन हो जाता है ये कॉलोनी का तो फिर इस टाइप की सेल आ जाती है और फिर धीरे धीरे करके जो ये चीज़ भी होती है ये कवर हो जाती है एंड यंग कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ फ्रेंड्स। द सेल्स ऑफ द पोस्टीरियर एंड आर पुश इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ्लो का कवर का एग्जांपल दिया कि हम एक फोर्स लगा रहा है जिससे वो सीधा हो जाए। सिमिलरली क्या है कि पोस्टीरियर एंड पे पुश इनसाइड, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड की जो सेल्स होती हैं, द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर एंड आर पुश इनसाइड द स्फीयर, इनको क्या करा जाता है, इंटीरियरली पुश किया जाता है। आफ्टर द इन्वर्जन द एंटीरियर पॉइंट एंड ऑफ द सेल फेस्ड पेरीफेरी। तो क्या होता है कि अब आप सोचेंगे कि हम आखिर इन्वर्जन करते ही क्यों हैं, ठीक है। तो जब ये डिवीजन होता है ना सेल्स का, तो इसमें क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये वॉल बॉक्स की ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो इनका जो वॉल बॉक्स का चेहरा होता है ना, मतलब इनका जो ये वाला पॉइंट होता है, हम जैसे चेहरा ही कह लें इसके लिए अपने सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या होता है वो इधर इधर पे फेस करता है, ठीक है। और इनका जो बैकवर्ड जो रीजन होता है वो इधर पे फेस करता है, ठीक है। तो डिवीजन डिवीजन हो गया इनका, ठीक है। तो इनका चेहरा क्या है, अंदर है, तो ठीक है, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका चेहरा जिससे बाहर आ जाए, तो इन्वर्जन होता है ये प्रोसेस, जिससे ये क्या है प्रॉपर पोजीशन में आ जाए। जब ये बाहर, जब ये अपने पेरेंट सेल से बाहर निकलेंगी तो ये ढंग से ये क्या कर सके, अपने फ्लैजला का मूवमेंट कर सके, हर चीज कर सके। तो उस चीज के लिए क्या होता है, ये ऐसा इन्वर्जन किया जाता है सेल की पोजीशन को सुधारने के लिए। द फाइलीपोर गेट क्लोज एंड मेक द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी, ठीक है। वो क्लोज हो जाता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी को बना लेता है। आफ्टर द इन्वर्जन द सेल्स डेवलप सेल वॉल, फ्लैजला एंड आई स्पॉट। जो भी चीज़ इनके लॉस हुई थी वो चीज़ को क्या कर लेते हैं, ये फिर से बना लेते हैं
और क्या कर लेते हैं कि फिर क्या कर लेते, दिस न्यूली डेवलप्ड कॉलोनी कॉल्ड डॉटर कॉलोनी, और ये न्यूली डेवलप्ड कॉलोनी है, इसको हम डॉटर कॉलोनी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही पेरेंट्स सेल डिसइंटीग्रेट होता है, ये अपने आप बाहर निकल आती हैं और ये क्या करती है, स्विम करने लगती हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट्स की क्या है, सेल्स हैं। इसमें से एक सेल जो है रिप्रोडक्टिव बन जाती है, ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए, और वो क्या अपना साइज जो है 10 टाइम इंक्रीज कर लेती है, फ्लैजेला लूज कर देती है एंड अपने आई स्पॉट भी लूज कर देती है। गोनोइडियम उसको क्या कहते हैं, गोनोइडियम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। इस गोनोइडियम में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होकर 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल्स में भी फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और 4 सेल बनती है। 4 सेल्स में लॉन्गिट्यूडनल राइट एंगल डिवीजन होता है, जिससे 8 सेल स्टेज बनती है, जिसको हम प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कर्व्ड के फॉर्म में क्या अपने आप को अरेंज करके रखती है। फिर जो 8 सेल स्टेज होती है उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है एंड 16 सेल स्टेज बनती है। इसमें जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो खुला रहता है, इसको फाइलीपोर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब तक डिवीजन होता है, जब तक उनका फिक्स नंबर पे वो पहुंच नहीं जाती, तब तक इसका डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद इसमें इन्वर्जन की प्रोसेस होती है। इन्वर्जन की प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि जो जो सिंपल वर्ड से बता रही हूँ आपको, जो समझ में आ जाए, इसका जो चेहरा है वॉल बॉक्स का वो अंदर की साइड प्रेजेंट है, तो इसका चेहरा को बाहर की साइड करने के लिए इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन में ऐसे सब चीजें, जैसे अभी ये चीज चेहरा इनका अंदर है इस टाइप पे, ठीक है, अंदर है इनका चेहरा, फेस अंदर है, ठीक है, ये अंदर है इनसाइड। जब फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा तो ऐसी हो जाएगी, तो जो चीज फिर ये ऐसी हो जाएंगी, तो ये क्या है, आउटसाइड आ जाएगा इनका फेस, इसलिए इन्वर्जन की प्रोसेस टेक प्लेस होती है। इन्वर्जन की प्रोसेस जैसे ही होती है, ये ऐसी कॉलोनी बन जाती है, धीरे धीरे करके ये जो स्पेस खुला होता है ये भी क्लोज हो जाता है और ये यंग कॉलोनी बन जाती है। तो यंग कॉलोनी जैसे ही बनती है, अपना फ्लैजला भी क्या कर लेंगी, बना लेंगी, आई स्पॉट भी डेवलप कर लेंगी। फिर क्या होता है कि जैसे ही इनकी सेल वॉल डिसइंटीग्रेट होती है, पेरेंटल सेल वॉल जैसे इनकी डिसइंटीग्रेट होती है, ये अपने आप बाहर निकलने लगती है एंड ये फिर से अपनी जो एक्टिविटी होती है वो कैरी आउट कर लेती है। तो ये पूरी प्रोसेस थी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, आप इसको नोट भी कर लें कि व्हाट इज प्लेकिया स्टेज और हाउ प्लेकिया स्टेज इज फॉर्म्ड। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये 2 नंबर में आ जाता है कभी भी पूछने के लिए, या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लेकिया स्टेज, हाउ प्लेकिया स्टेज इज फॉर्म्ड, आपको बताना पड़ता है। 2 नंबर में आ जाता है, ये मोस्ट कॉमन 2 नंबर में ही आता है, इससे ज्यादा कभी आया नहीं है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, और व्हाई द इन्वर्जन टेक प्लेस। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इन्वर्जन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, या व्हाई इन इन्वर्जन प्रोसेस, व्हाई इन सेक्सुअल मोड ऑफ व्हाई इन सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वर्जन इज नीडेड, तो आप ऐसा लिखेंगे उसमें, क्योंकि मतलब जैसा मैंने आपको प्रॉपर ये जो चीज़ बताई ये लिखेंगे आप, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेंगे, क्योंकि जो होता है उसका फेस जो होता है वो क्या होता है कि अंदर की साइड प्रेजेंट रहता है, तो उसके लिए बाहर की साइड करने के लिए इन्वर्जन प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाए, तो ये इन्वर्जन की प्रोसेस इसलिए होती है। वैसे तो ये तो कभी नहीं पूछते कि वाई दिस इन्वर्जन प्रोसेस टेक प्लेस, ये तो 1 या 2 बार आया होगा ऐसा क्वेश्चन, बट ये मोस्ट कॉमन होता है कि एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन जो है या तो आपका 6 नंबर में भी आ जाता है या तो 12 नंबर में भी आ जाता है। 6 नंबर और 12 नंबर के लिए मैंने जो आपको कंटेंट बताया है मोर देन एनफ है। 15 पॉइंट प्लस आप पूरा डायग्राम बना देंगे आप इनके लिए, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एंड जो आपको डायग्राम बताया है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है 6 एंड 12 नंबर के लिए, दोनों के लिए। क्या होता है, आप सोचेंगे कि 6 नंबर में भी हम वही लिख रहे हैं, 12 में भी वही लिख रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी जैसे हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो ठीक है सिर्फ हम पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, हम डायग्राम नहीं बनाते हैं। बट अगर हमारे पास इनफ टाइम है, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड अच्छी है, मैं आगे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लूंगी, तो मैं एक डायग्राम भी बना सकती हूँ 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम 6 नंबर में कभी कभी डायग्राम बना देते हैं कि अगर लगता है कि हाँ हम ये पार्ट भी कवर कर लेंगे और आगे क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं इमीडिएटली, तो करिए, वरना 12 नंबर के में ही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसेस और ये इसका डायग्राम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।